हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुए हैं। तो आइए देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है। ऐसा दिया हुआ है, यहाँ योग और गुणनफल दिया हुआ है ना। तो इसके लिए मैं किन्हीं को बुलाना चाहता हूँ, आ जाइए और इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल 0 और -4 दिया गया है। तो इसे हम पहले हल दिया है करके लिखेंगे। शून्यकों का योग लिखेंगे पहले। शून्यकों का योग 0 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल -4 दिया गया है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद लिखेंगे। हम द्विघात बहुपद बराबर वाट अब हम करके लिखेंगे। माना कि शून्यकों का योग शून्यक बराबर अल्फा तथा बीटा। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, इसलिए अल्फा और बीटा लिखे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4। अब चूंकि द्विघात सूत्र बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे x² का x² ही लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 लिखेंगे और इसको x है तो इसको x यहाँ पे लिख देंगे, प्लस लिखेंगे और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा -4 दिया गया है तो इसको -4 ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर x², ये 0 है तो ये हट जाएगा, 0 का कुछ वैल्यू उतना नहीं होता है यहाँ पे, अभी नहीं होगा। माइनस और ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, इन्होंने बना दिया, बहुत अच्छा बनाया है। देखिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया गया था, योग दिया गया था, गुणनफल दिया गया था। योग क्या था? 0 था और गुणनफल क्या था? -4 था। यहाँ शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना, तो यहाँ शून्यक माना गया, अल्फा तथा बीटा माना गया है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन यहाँ लिखा गया। शून्यकों का गुणनफल -4 तो ये गुणनफल लिख दिया गया। अब द्विघात सूत्र बराबर, इन्होंने बराबर करके लिख दिया द्विघात सूत्र से, और फिर सूत्र लिख देंगे तो या द्विघात बहुपद के सूत्र से ऐसा भी लिख देंगे और नीचे इसको लिखते जाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ x² होगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया गया है, इसलिए 0 इंटू एक्स होगा, 0 इंटू एक्स होगा और प्लस -4 लिखा गया है चूंकि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाला पूरा 0 बन गया, और ये वाला प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब द्विघात सूत्र लिखते हैं तो पहला एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और इंटू एक्स लिखते हैं और प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। यही त्रिघात बहुपद लिखेंगे तो एक्स क्यूब लिखेंगे माइनस अल्फा और क्या लिखेंगे प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे और इंटू में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना। और फिर प्लस लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, है ना, और इंटू का एक्स लिखेंगे और यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिखेंगे। हमने की देखा यहाँ पे दो ही चीज से मैं समझा देता हूं, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म निगेटिव, तीसरा टर्म पॉजिटिव, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म निगेटिव, तीसरा टर्म पॉजिटिव, चौथा टर्म निगेटिव। यानी कि जो भी सम स्थान पर हैं वो निगेटिव हैं और जो भी विषम स्थान पर हैं वो पॉजिटिव हैं। तो ऐसा सूत्र याद करने का तरीका है। बाकी आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करने जाएं तो ये चीजें याद रखेंगे तो आप आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।